प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। कराची के अंदर अगर हालात जूं के तू रहे जैसे कि रहे हैं और आजकल भी हैं, तो फिर कराची के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या हुकूमत के पास इश्यूज रह जाते हैं, क्या उनके पास ऑप्शंस रह जाती हैं? आर्मी को इन्वॉल्व किया जाए आइनी तौर पर सिविलियन हुकाम के ताबे रख कर, क्या ये सोल्यूशन है या नहीं है? इसके ऊपर हमने आपकी राय से प्रोग्राम को तरतीब दिया। कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर हैं, उनको अगर आप होल्ड पर रखें। मैं आपको बताऊं कि आज 33वां सेशन था नेशनल असम्बली का। उसके कुछ एदाद शुमार मैं आपको दे दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितने संजीदगी के साथ हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो कराची और बलूचिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको ज़ेर बहस ला रहे हैं। तकरीबन ये एक तो सेशन शुरू ही हुआ 25 मिनट लेट। इसके अलावा जब शुरू हुआ तो इसमें 28 मेंबर थे, जब ख़त्म हुआ तो इसमें 85 मेंबर थे, और एक वक्त पे थोड़ी देर के लिए 118 के करीब इसके अंदर मेंबरान मौजूद थे। जो स्पीकर साहबा थी वो तशरीफ फरमा नहीं थी इस सेशन के अंदर, डिप्टी स्पीकर को चेयर करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद नहीं थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इस सेशन के अंदर मौजूद नहीं थे। कुल तकरीबन 7 या 8 लोगों ने इसके अंदर स्पीचेस की और ये 1.5 घंटे सेशन जारी रहा। यानी एक तरफ लोग मर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग जो गम से और परेशानी से मरे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो नुमाइंदगान इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर डिबेट के अंदर वो जान नज़र नहीं आती, वो तवज्जो नज़र नहीं आती जो आनी चाहिए थी। ये कुछ एदाद शुमार हैं आपके सामने। कॉलर लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मोहतरम। सर मेरा नाम खुर्रम है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी खुर्रम साहब, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कराची के बारे में। जी मैं बेसिकली तो पंजाब का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान से, लेकिन बिकॉज एज बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा भी कंसर्न है कराची के बारे में, और हम रोज सुनते खबरें जो कि बहुत ही अफसोसनाक होती हैं। तो सर बात ये है कि पहली बात तो ये है कि आपका जो आर्मी के बारे में ये सोल्यूशन आप पूछना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि आर्मी इज नॉट ट्रेन्ड टू टैकल विद द अर्बन क्राइम्स, या जो कुछ भी शहर में होता है, कराची शहर में होता है, उनको टैकल करने की मेरे ख्याल में उनके लिए उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती। तो आई थिंक दैट वुड नॉट बी अ बेटर आइडिया कि हम उनको कराची में भेजें। हम पहले भी भेज चुके हैं 1993 में, या उससे पहले या उसके बाद में भी, लेकिन सिचुएशन जब फौज कराची से निकलती है तो वो फिर वैसी की वैसी ही हो जाती है। ठीक ठीक, फेयर इनफ। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि आप जो बेस्ट और आइडियल सोल्यूशन तो वो ये है कि 3 जमातें, पीपल पार्टी, MQM, ANP, इनका स्टेक है, और यही जो है वो कराची के हालात को बेहतर कर सकती है। फेयर इनफ खुर्रम साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, लंदन से खुर्रम की कॉल थी, मैं असेसमेंट सभी आपको दूंगा। लाहौर से कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा। फायजा बात कर रही हूँ लाहौर से जी। ये जो सब लोग कह रहे हैं कि MQM, ANP और पीपल्स पार्टी जो है इनका स्टेक है और ये ठीक कर सकते हैं हालात, तो ये लोग तो पिछले 3.5 साल से इन्हीं के पास स्टेक है ना। ये लोग नहीं कर रहे, ये इनसे नहीं हो रहा कुछ भी, तो नाउ आर्मी शुड टेक ओवर। मतलब आई मीन किस चीज का वेट कर रही है आर्मी? और आपका जो क्वेश्चन था पहले कि यही पार्टीज जो है मैंडेट में हैं और इनके ही कहने पे अगर आर्मी में आना है, तो जब यही उनको नहीं कहेंगी तो आर्मी कैसे आएगी? तो आई थिंक सो कि आर्मी ही एक ऐसा वाहिद इदारा है हमारे मुल्क में इस वक्त जिससे हमें थोड़ी सी उम्मीद वाबस्ता है कि वो हमारी अमन के लिए या सुकून के लिए, हमारी हिफाजत के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सब पॉलिटिशियंस तो दे आर फेल्ड, सब नाअहल हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया अब तक, सिर्फ लोगों को मरवाया है। तो आर्मी जो है उसको वेट नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई ऑर्डर करे या मुझे कोई कुछ कहे तो मैं आऊं। आर्मी को खुद ही टेक ओवर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग, यानी इतने लोग मर चुके हैं, हम कितना इंतजार करेंगे कि ये लोग डीपोलिटिसाइज? ये लोग नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका स्टेक है ये एक दूसरे को ओवरकम करने के लिए, वहां पे अपना स्टेक करने के लिए। कभी भी पुलिस को इनकी जो पार्टीज के लोग हैं उनको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये डीपोलिटिसाइज हो जाए और हमारा स्टेक खत्म हो जाए। इसलिए आर्मी को आना चाहिए, और आर्मी आएगी तो कराची में सुकून होगा, अदरवाइज इन पॉलिटिशियंस के सर पे अब कुछ भी नहीं होता। ओके, लेट मी टेक अनदर कॉलर। जी जी मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल
فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آرمی کراچی میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، دیٹس این ادر تھنگ. کراچی کو فرسٹ آف آل تو ڈی ویپنائز کر دینا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس ان ٹائم ہونا چاہیے. اگر چھوٹے لیول پر اگر انصاف جو ہے وہ فوری طور پر مہیا کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کرائم ریٹ بھی کم ہوگا، اور یہ جو ویپنز ہے حفاظت کے لیے بھی لوگ رکھتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. سیکنڈلی یہ کہ جو لاسٹ ایک کالر نے کہا تھا کہ پولیس کو پولیٹیسائز کرنا چاہیے، پولیس کی کارکردگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں کرپشن لیول جو ہے اس کو کسی صورت بھی کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے پولیس کو، تاکہ آرمی چاہے فوری طور پر ٹیک اوور کرے یا کچھ عرصے کے لیے ٹیک اوور کرتی ہے، اس کے جانے کے بعد بھی جو ہے کراچی کی صورتحال جو بہتر ہونی چاہیے. یہ بتائیے اگر میں آپ سے جی گو ہیڈ جی بتائیں گو ہیڈ بولیے. آپ نے کہا کہ اگر آرمی ٹیک اوور کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہے ہمارے ملک میں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈیموکریسی ہمارے ملک میں ہے کہاں پہ؟ اٹس اے ٹریپ ڈکٹیٹرشپ. ان کی اپنی پارٹیز میں تو ڈیموکریسی ہے نہیں. کہاں کون سی پارٹی میں الیکشن ہوتے ہیں، اور کون سی پارٹی جو ہے جس میں عام لوگوں کو پارٹی ہیڈ بنانے کا. لیکن باوجود اس آبجیکشن کے آپ نے کہا، باوجود اس آبجیکشن کے، اس آبزرویشن کے، اس مشاہدے کے کہ یہ اندرونی طور پر نان ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، آپ نے کہا کہ سویلین اداروں کے ذریعے ہی سولوشن تلاش کرنا ہے.